मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। जय हो। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। 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 मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। आके न जाना समरिया, आके न जाना समरिया, तुझे जाने दूंगी। आके न जाना समरिया, तुझे जाने दूंगी। जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी। मेरे घर आओगे तो जाने ना दूंगी। मेरे घर आओगे तो जाने ना दूंगी। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। 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 मेरे घर आगा समरिया, तुझे जाने ना दूंगी। घर आगा समरिया, तुझे जाने ना दूंगी। मेरे घर आगा समरिया, तुझे जाने ना दूंगी। बोल भगवान की। इस तरह से तीनों पुरुष, श्वेत पुरुष, लाल पुरुष, काला पुरुष आशीर्वाद देते हैं और राज्य पाठ का संचालन करते हैं। संसार के हर सुखों का उपभोग करने के पश्चात वैकुंठ धाम को जाते, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। प्यारे का गया पहले पुत्र को, जो गया जाने वाले पुत्र के मन में जब गया के यात्रा का विचार मन में जगे तो सबसे पहले श्राद्ध को करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, कारपटी वेश को धारण करे और पहले अपने ग्राम की परिक्रमा करे, फिर अन्य गांवों में जावे। देखिए, अन्य तीर्थों में तो मुंडन की आवश्यकता पड़ती है, उपवास की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विशालापुरी में, बिरजा में और ये गया जी में मुंडन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये छूट है हो, मुंडन की कोई आवश्यकता नहीं। प्यारे कथा प्रेमियों, तो वहां जा करके जो है 3 रात्रि 7 रात्रि 1 पक्ष 1 मास, इतना नियम बतलाया गया कि गया जी में इतनी रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। 3 रात्रि कम से कम, 1 हफ्ता, 15 रात्रि और 1 मास। वहां जा करके जो नियम पूर्वक श्राद्ध को करता है। अच्छा, एक चीज और है, लोग कहते हैं महाराज जी कर्मकांड कराते समय थोड़ा सा ध्यान आवाहन अच्छे से करिएगा, नहीं तो हो सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो मैं किसी ओझा को अथवा सोखा को पकड़ लाऊं, जिससे कि कोई भी दाना छूटने न पाए। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। हम भी जब कर्मकांड कराने जाते हैं या गया जी का, तो लोग कहते हैं महाराज जी आप कुल दाना पकड़ लेबा कि ना, अगर एक दाना छटके तो आप बताओ ओझा के ना सोखा के कौन पकड़ ले जाए, जैसे एक दाना छटक न पावे। तो हमारे गया महात्म्य में लिखा कि हर तीर्थों में जाइए तो वहाँ पे ध्यान आवाहन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गया श्राद्ध में न पितरन का आवाहन भी करे के आवश्यकता ना बा। पुत्र को जब गया जी में आया हुआ पितर लोग देखते हैं तो बिना बुलाए खुद ही वहीं आ जाते हैं, आवाहन की आवश्यकता ना पड़ा। घर से
जितना पग जो है वह पुत्र गला के लिए आगे बढ़ाता है। हे नारद जी, पग पग पर नाम एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और वहाँ पे ना जल से, पैर से भी यदि जल स्पर्शित करके दे देता है कोई पुत्र, तो उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं प्यारे। और तो और वहाँ पे कुछ जो है स्थानों के नाम बतलाए गए हैं। उन स्थानों का नाम मैं श्रवण कराता हूँ, निवेदित करता हूँ, आप लोग सुनिए। पहला स्थान का नाम है फल्गु, फल्गु तीर्थ, फल्गु तीर्थ। ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, डॉक्टर साहब स्थानों का नाम निवेदित कर रहा हूँ। फल्गु, ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, ये मुख्य स्थान बता रहा हूँ। स्थान 5 कोश में तो सब जान लीजिए तीर्थ ही है। 5 कोश का जो गया क्षेत्र सब तीर्थ है। अच्छा, यहाँ का किया हुआ पाप ना तीर्थ क्षेत्र में जाने से प्यारे ना उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ से जाके कोई पाप करोगे राम राम, जैसे हमारे ब्रह्मा जी ना आयुन राय न घटे तिल न बढ़े, जिसका जमन लिखते हैं ना, वैसे उस पाप से मनुष्य कभी शुद्ध मुक्त नहीं हो पाता जो तीर्थों में कोई पाप करता है। इसलिए सावधानी बरतनी है। एक बनिया चला गया गलती से गया, और वहाँ के पंडा लोग बोले क्या करो, दृष्टांत देना पड़ता है। जब वहाँ गए तो वहाँ के पंडा लोग का एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक संकल्प करना पड़ेगा, एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। खीरा जिन खाया जाने के बाद क्या भोजन के समय खीरक सलाद बहुत निकला गया, हम ना छोड़ भी संकल्प न ले हम आज खीरा न खा। कहने से कोहड़क सब्जी, कहने देखा हम कोहड़क सब्जी पूरी गलावे क्षमता कोहड़क सब्जी में बाजे कहते हे महाराज, ये जिन संकल्प हमसे ले बाबा अगर जानत रहा गया जी आए तो संकल्प ले पड़ा था, छोड़ पड़ा था, हम ना जाए। बोला भक्तवत्सल भगवान की कथा। प्रेमियों, कहन जब अपने मन से कौन संकल्प ला, एक नियम हो ले पड़े। कहन अच्छा, तब हम एक ही संकल्प लेते कि हमारे दरवाजा के सामने रामचंद्र प्रजापति के दरवाजा बा, संकल्प लेके बाना, प्रतिज्ञा लेके बाना। तो हम सोच के उठे तो सबसे पहले रामचंद्र प्रजापति के दर्शन करब, तब पूरा काम करब। कहन हाँ संकल्प लेके बा, आप चाहे जमन लेके। अब रामचंद्र प्रजापति के सामने घर, अब सेठ जी गया थे आए। अच्छा, वैसे पंडित वहाँ के ओबान वैसे जाऊ वाले बाएं कोई है जो बुद्धिमान पुरुष है, वहाँ पे अंदर की कमियों को छोड़ने की बात करी गई है शास्त्रों में। आगे से संकल्प ला, झूठ न बोलबा। तो अब जो दुकानदार बिजनेसमैन हम कहें झूठे लेना झूठे देना, जब 24 घंटा हमारा वही झूठे पर टिका बाटे तो कैसे हम संकल्प ले झूठ न बोला। बात अंदर की कमियों को कहा गया है छोड़ दो। आजू से झूठ न बोला, ये संकल्प लेते। आजू से क्रोध न करब, लोभ न करब। ये देखिए 7 महाडाकू अंदर हैं, इन 7 ग्रंथियों को जो खोल ले, 7 डाकुओं को अपना मित्र बना ले, तो संसार के जितने दिख रहे हैं सब मित्र बन जाएंगे। लेकिन खीरा छोड़ दो, कोहड़ा छोड़ दो, तो बनिया जाता है। और जब सुबह उठता देखता कि रामचंद्र का दरवाजा सामने है, और जाता सबसे पहले रामचंद्र के मुखड़ों को देखता वो प्रजापति का, तब अपना काम करता, वो संकल्प लेके आया था गया धीरे जाके। अब एक दिन थोड़ा विलंब तक सोया वो बनिया, और रामचंद्र जी जग के चले गए उठ के किधर। अब वो रामचंद्र के मुखड़ा देखे तो कैसे देखे, अब आवाज लगा रहे रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। पता लगा कि रामचंद्र प्रजापति हैं, वो अपने मिट्टी का कारोबार करने के लिए मिट्टी की खुदाई तालाब पे गए हैं। अब वो तालाब पे रामचंद्र कहते हुए पहुंचा तो रामचंद्र प्रजापति बोले हाँ सेठ जी बोलिए, मैं इधर हूँ। बोले दाहिने हो कि बाएं? बोले दाहिने घूमो। जब दाहिने घूमते हैं देखते हैं तो उसी समय वो ना रामचंद्र प्रजापति मिट्टी की खुदाई कर रहा था। उस मिट्टी में से ना एक सोने का कलश निकला। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अब देखा तो बोला देखिए ये अज्ञात धनराशि है ना।
और इस पे सरकार का ही अधिकार होता है। जो भी अन्यत्र अतिरिक्त धनराशियां हैं, प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंजर वगैरह ग्राम समाज, किसका अधिकार होता? सरकार की। बताए देकर एक कम हो गए में ये नाते बुद्धिमानी पर आधा ले, आधा दोनों जमीन ले ले हैं। और बनिया के ना बहुत ज्ञान हो गया कि गया हम घर है ऐसा संकल्प ले रहे प्रजापति के मुखड़ा देखा, प्रजापति का मुखड़ा देखे से हमें आधा कलक सोना मिला। अगर कतौ हम संकल्प और तगड़ा ले हुई कि आजू हम लोभ छोड़त है, क्रोध छोड़त है, सत्य बोलब अथवा लक्ष्मी नारायण के चेहरा के दर्शन करके तब संसार का काम करब, जो न मेरे राम का वो ना किसी काम का। प्यारे कथा प्रेमियों, इस तरह से गया जी में जाने पर आवाहन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पितर लोग स्वतः आ जाते हैं, अपने पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये स्थान जो मैंने बताए, फाल्गु, ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामकुंड, रामशिला, काकबली, उत्तर मानस, दक्षिण मानस, कनखल, उदीची, जिह्वालोल, सरस्वती, मातंगवाती, धर्मारण्य, बोधगया, ब्रह्म सरोवर, भरताश्रम, रुद्रपद, विष्णुपद, ब्रह्मपद, दधीचिपद, कड़वपद, अगस्त्यपद, मतंगपद, क्रौंचपद, कश्यपपद, गणेशपद, कार्तिकेयपद, इंद्रपद, चंद्रपद, सूर्यपद, दक्षिणाग्निपद, गार्हपत्याग्निपद, अवशब्दाग्निपद, आह्वनीयपद, अवशत्याग्निपद, राम गया, सीताकुंड गया, सिर गयाकूप, मुंड पृष्ठ आदि गया, धौतपद, भीम गया, प्रचार, गदालोल, अक्षरपट, गायत्री कुंड, ये गया क्षेत्र के मुख्य स्थान है, मुख्य पवित्र तीर्थ स्थान है। 48 स्थान, तो कम से कम इतने स्थानों पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, तर्पण पिंडदान दर्शन करना चाहिए। इससे हम पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे, देव ऋण से उऋण हो जाएंगे और ऋषि ऋण से भी उऋण हो जाएंगे। क्यों कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण तीनों वहाँ पे पद बनाए गए हैं। देवता भी हैं, ऋषि भी हैं और पितर लोगों का तो तीर्थ स्थल ही है। तो प्यारे कथा प्रेमियों, इसी के साथ में गया महात्म की महिमा, जो गया महात्म के बारे में थोड़ा सा जाने। जो कोई विधि युक्त अभिमान को त्याग करके गाय, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, अलंकार, सोने का गोठी वगैरह हो, स्वर्ण मुद्रिका लिखा के बाद स्वर्ण मुद्रिका, भूमि, वस्त्र, अलंकार आदि से व्यास जी का पूजन करे, हमार हो बोला भक्तवत्सल भगवान की जय, व्यास पूजन करे और इस गया महात्म की पूजा करे। तो भगवान कहते हैं कि व्यास के पूजन से हमारी पूजा हो जाती है। ब्राह्मण व्यास की संतुष्टि से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ और गया महात्मा की पूजा से हमारा ही स्वरूप है, हमारी पूजा हो जाती है। इसलिए गया महात्मा की कथा जिनके घर में रहती है, लिखा गया 8वें अध्याय में सबसे लास्ट में, उसका घर तीर्थों के समान स्वयं पवित्र हो जाता, वो उसका घर तीर्थ स्वरूप हो जाता और धन की कमी ना रहता। सही बतावत है, ढोल के अंदर फूल रहता। हमारे पास देखा वहाँ गया महात्मा का किताब, बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो। आरती। प्रभु पद विमुख न पूत, प्रभु पद विमुख न पूत। भगवान प्रभु के पद से, चरण से अगर विमुख रहने वाला पुत्र हो तो वह श्रेष्ठ नहीं है, किसी काम का नहीं। लेकिन राम भजत से बड़ी तरी धुंधुकारी भूत। जय हो। भागवत में धुंधकारी क्या होता है? भूत होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.